Hello, hello everyone. A very good morning. Here I'm Avni. So how are you? I hope you all are good. So today is very cold. आज बहुत ज़्यादा ठंड है एंड मैं टेरेस पे वीडियो बना रही हूँ. ओके एंड यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. सो बहुत ठंड है. ओके बट कहते हैं ना कि हर मौसम का अपना ही मज़ा है. ओके सो जस्ट इन्जॉय इट. सो आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही यूनिक, स्पेशल एंड डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बिल्कुल हटके है. इससे पहले इस टॉपिक पे बात नहीं हुई है. ओके सो आज का जो टॉपिक वो है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ. ओके सो हम सबको अबंडेंस चाहिए, ठीक है ना. सब चाहते हैं कि खुशी हो, सुख समृद्धि, शांति हो, प्यार हो, लव हो, केयर हो, प्रॉस्पेरिटी हो, मनी हो. ठीक है, सब कुछ है ना. वो कहते हैं ना संपन्नता, सुख शांति समृद्धि संपन्नता वो चाहिए. ओके सो हम उस पर बात करेंगे. ओके एंड सो पहली चीज़ की अबंडेंस सबके लिए अलग अलग होती है. ठीक है, किसी के लिए कोई ड्रीम हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कोई टारगेट का पूरा करना हो सकता है, कोई एम हो सकता है. किसी का कोई ये हो सकता है कि कोई मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या फिर कोई पोजीशन हो सकती है, या मनी हो सकती है कि इतनी मनी चाहिए, मंथली इतनी सैलरी होनी चाहिए, या फिर मंथली, वीकली, ईयरली. ठीक है, सबके अपने अपने हो सकते हैं. किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को कार चाहिए, हाउस चाहिए. तो अबंडेंस सबके लिए अलग अलग होता है. ठीक है, मतलब आपकी जो विशेष होती है, ड्रीम्स, डिज़ायर होती है, उसके बेस पे सबके लिए अलग है. ठीक है सो ये होता है. एंड जो मुझे लगता है, मैंने जो सुना है, जो मैं जानती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अबंडेंस में सब कुछ ही आ जाता है. ठीक है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. आपकी छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी विश है ना, इच्छाएं, सपना, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. ओके उनमें मतलब आपके मन में जो भी कह लो कि सपना, इच्छा, कुछ चाह जगी, तो वो सब कुछ अबंडेंस में आ जाता है. ठीक है, चाहे वो एक फ़ोन कॉल हो, किसी से बात करना हो, किसी से मिलना हो, एनीथिंग. ओके मतलब आपको जो आपके मन में जो भी इच्छाएं जागृत हो गई है ना, उठ गई, तो वो चीज़, तो वो सब कुछ अबंडेंस में आ जाता है. एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब मनी, लग्जरी लाइफस्टाइल, या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. ठीक है, तो वो आ जाती है प्रॉस्पेरिटी में. ठीक है ओके चाहे लिक्विड मनी हो, चाहे आप बिजनेस, करियर, जो कुछ भी. ओके सो हम सबको अबंडेंस चाहिए. ओके एंड हर कोई चाहता है कि उसके घर में मतलब हर चीज़ की संपन्नता हो, किसी चीज़ की कमी ना हो. ठीक है, भरपूर रहे, पर्याप्त मात्रा में रहे. ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में रहे. ओके किसी चीज़ की कमी ना हो. ठीक है, तो ये हम चाहते हैं अबंडेंस. और अबंडेंस भी ऐसी कि इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट प्रॉस्पेरिटी की कभी ख़त्म ही ना हो. ठीक है, मतलब गिनते गिनते इंसान थक जाए, इतना मनी, इतना पैसा, इतना रिच और इतनी वेल्थ, इतना सब कुछ. ठीक है कि साथ क्या कहते हैं ना कि सातों पीढ़ी तर जाए. ठीक है, तो सबके लिए अबंडेंस की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, एंड सबके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है. ओके क्योंकि कोई कम में भी खुश हो जाता है, किसी को इतना मिल जाए फिर भी कम होता है. ठीक है ना, तो वो चीज़ है, तो सबके लिए अलग है. अब बात आती है कि अबंडेंस कैसे क्रिएट करें. ठीक है, वो अबंडेंस हमें कैसे मिले, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हो. ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है अभी से कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, कुछ वर्क करना होगा. ठीक है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कर्म करना होगा. ठीक है, कर्म करना होगा, काम करना होगा, वर्क करना होगा. ठीक है, कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में, लाइफ में फ्री में नहीं मिलती, और जो फ्री में अगर मिल भी जाती तो बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी होता है. एंड जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता भी नहीं चलती है ना, मतलब हमें पता नहीं चलती, हम कदर नहीं कर पाते, या फिर वो बहुत कुछ टाइम के लिए आती है और चली जाती है, या फिर आती है तो हम उसे संभाल नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते. ठीक है, क्योंकि वो हमने अर्न नहीं किया होता, वो हमें मिल जाता है, चाहे वो कोइंसिडेंस से मिला हो, डेस्टिनी से मिला हो, या फिर गॉड ने आप पे कृपा कर दी हो. ठीक है, बट जब हम गलती करते हैं या फिर उसकी देखभाल या उसकी केयर, उसको संभाल के नहीं रख पाते, तो वो चली भी जाती है. ठीक है,
और फ्री की चीज़ें चाहे आपको कोई इंसान दे दे या कोई भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव, पर्सन, फैमिली, कोई भी, फ्री में जो चीज़ें मिलती है वो बहुत ही कुछ पल के लिए होती है। ओके, सॉरी फॉर अ बैकग्राउंड नॉइस। ओके, प्लीज़ अवॉइड, इग्नोर इट, अवॉइड इट। ओके, तो हाँ, तो ये आपको मतलब आपको स्पेशली ध्यान देना है अपने कर्मों पे, ठीक है, कि वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आप सुनते होगे कि मैंने इंटेंशनली ये नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, मैंने ये सोचा नहीं था, या मेरा मकसद, इंटेंशन ये नहीं था, ठीक है, मुझसे हो गया, मुझसे हो गई, ये गलती हो गई, ठीक है। बट आपको उसका कर्मा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि किसी का नुकसान हुआ है, किसी का लॉस हुआ है, किसी का टाइम गया है, एनर्जी गया है, या फिर कोई डिप्रेशन में गया है, या उसने बहुत बड़ा कुछ खो दिया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी को पेन, दर्द, तकलीफ़ हुआ है, हर्ट हुआ है, या उसके आंसू गिरे हैं, तो इसका आपको मतलब पे बैक करना पड़ता है, पे करना होता है, कर्म आपको चुकाना ही पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आप मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर वो नहीं कर, आपको सॉरी भी बोलना पड़ेगा, प्रायश्चित भी करना होगा, उसकी भरपाई भी करनी होगी, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के कर्म करने हैं, करना है, लेकिन सही 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 करना है, राइट करना है, और राइट टाइम पे करना है। ओके, क्योंकि टाइम निकलने के बाद भी अगर आप कुछ करते हो तो वो भी गलत हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, बाकी ये तो है कि आप गॉड जो है आपको देख रहे होते हैं, आपके हर कर्म का हिसाब वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वेस्ट नहीं होता, वो आपको फल देते हैं उस चीज़ का भी। बट जो चीज़ हाथ से चली गई, मान लो, है ना, तो वो चीज़ वापस नहीं आती, आपको कुछ दूसरा मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलता, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा होता है। ओके, सो कर्म 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो हम सोचते हैं, ठीक है, अपने माइंड में जो भी हम सोचते हैं, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, माइंड में जो भी थॉट्स वगैरह चलते हैं, ओके। सो हम माइंड के थ्रू जो हमारे मन में चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर 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 हम सोचते रहते हैं वो चीज़, ठीक है। दूसरा जो हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये भी मेरा एक कर्म है, ठीक है, चाहे वो गाइडेंस देना हो, बोलना हो, सिखाना हो, बताना हो, तो ये भी एक कर्म है। मैं कुछ भी गलत बोल नहीं सकती, गलत बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ, बताती हूँ, तो उसका कर्म मुझे मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने पानी मतलब अगर आपने बॉल नीचे की तरफ गिराया तो भी उसका रिएक्शन होगा, ऊपर की तरफ उछाला तो वापस से नीचे आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ आप ऊपर फेंकते हो, मान लो आप पत्थर फेंकोगे तो पत्थर आपकी ही ओर आएगा, नीचे आएगा ना। तो वैसे ही तो आप बॉल फेंक रहे हो कि पत्थर फेंक रहे हो कि फूल फेंक रहे हो, क्या फेंक रहे हो, ये चीज़ है। उसी तरह लाइफ में भी होता है कि आप लाइफ को क्या दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मान लो नेचर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो नेचर अगर अच्छा होगा, हरियाली होगी, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अच्छा होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो सिमिलरली वैसे ही है कि आप ज़िंदगी को, लाइफ को जो भी दोगे वो इन रिटर्न आपको ही मिलेगा, मतलब उसका जो फ़ायदा है वो आपको मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ होती है। तो जितनी खुशी आप बिखेरोगे, है ना, देंगे आप, उतनी खुशी आपको मिलेगी। इवन उतनी उससे भी ज़्यादा मिलेगी, वो मल्टीप्लाइड होके मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये एक होता है बोलने का, ठीक है, दूसरा कर्म जो हम बोलते हैं। तो इसलिए जो गॉसिप्स करते हैं, बुराई करते हैं, तो उसका भी कर्मा मिलता है, ठीक है। या फिर अब एक अच्छे इंसान के बारे में भी अगर आप गलत अफवाहें फैला रहे हो, गलत बोल रहे हो, या उसका वो कर रहे हो, नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो, उसका भी मिलता है, ठीक है। अब वो आपके अवेयरनेस पे है कि आपको पता चलता है कि नहीं। कई बार आपको पता भी चलता है तो भी आप इग्नोर करते कि नहीं नहीं, ये तो किसी और चीज़ का है, ठीक है। ये होता है, करते हैं लोग, ओके। और सुनिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रही हूँ, हम सब में आते हैं, ठीक है, हम सब करते हैं, हम कभी ना कभी करते हैं। अगर हम कोई चीज़ सीख जाते तो पहले क्या होता है, ओके। तो सबके लिए, ठीक है, मैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट करके नहीं कह रही हूँ। हम इंसान हैं और हमसे होती है, ठीक है। इवन इंसान तो छोड़ दो, भगवान अच्छा भी करते हैं, लेकिन अगर उनके अच्छा करने से भी किसी एक पर्सन का भी नुकसान हो रहा है तो उसका कर्म उनको मिलता है, ठीक है। त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी मतलब इनसे
वो नहीं रहे, उनको भी मिला है। इवन जो माता लक्ष्मी है, सरस्वती है और माता पार्वती है, उनको भी मिला है उनके बोलने का, वो करने का। मतलब अगर आपने कुछ किया तो उसका मतलब आपको रिएक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आपने साइंस पढ़ा होगा कि एनर्जी ख़त्म नहीं होती, मतलब है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होती है इस टाइप से, ठीक है। उसका रूप परिवर्तित होता जाता है, तो वैसे ही है, ठीक है। ओके, सो ये दूसरा कर्म हो गया। तीसरा जो है, आप जो करते हो, एक्शन लेते हो हाथ के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, ठीक है, ओवरऑल जो आपकी बॉडी है उसके थ्रू, ठीक है। तो आप जो भी एक्शन लेंगे उसका कर्म, ठीक है। तो ये 3 तरीके से होती है, ठीक है। और आपने अगर बहुत अच्छा कर्म किया है तो आपको उतना ही बड़ा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने बहुत बुरा कर्म किया है तो उसका भी वैसे ही हिसाब मिलेगा, ठीक है। और जो अवेकन पर्सन होते हैं, मतलब जिनको अवेयरनेस होती है, ज्ञान होता है चीज़ों का, स्पिरिचुअलिटी का, मटेरियलिस्टिक थिंग का, लाइफ कैसे काम करती है, ठीक है, प्रकृति कैसे काम करती है, हर चीज़ का नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सब कुछ होता है। तो जिनको अवेयरनेस होती है, जो अवेकन फॉर्म में होते हैं, अवेकन सोल कह लीजिए जिसे, तो उनको अगर उनसे गलती होती है तो उनको और सज़ा मिलती है ना, जो कठोर दंड जो कहते हैं ना, तो वो मिलती है। क्यों? क्योंकि एक होता है कि जिसने बिना जाने अनजाने में गलती की है, लेकिन आपको पता है कि ये करना गलत है, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो, या फिर आपसे गलती हो गई है ना, तो आपको सज़ा मिलती है, या फिर आपके कुछ करने से अच्छा हो सकता था, है ना, ठीक है। मतलब अगर आप मान लो कोई और किसी को मार रहा है और वहाँ पे आपको मतलब मना करना है कि नहीं ये गलत है, ठीक है, तो आपने आवाज़ नहीं उठाई जानते हुए भी कि ये गलत है, और आप क्योंकि अवेकन है, आपको सारी चीज़ों की ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, एवरीथिंग, ठीक है, आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद भी अगर आप गलत का साथ देते हो, चाहे डायरेक्टली दो या इनडायरेक्टली दो, तो उसका भी कर्मा मिलता है, ठीक है। तो जो आप एक्शन लेते हो, ठीक है, वो एक कर्म है। तो इस तरीके से तीन तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कर्मा एक ही है, बट आप इस तरीके से 3 पार्ट में वो कर सकते हो, ठीक है। एक जो हम सोचते हैं, दूसरा हम जो बोलते हैं, और तीसरा करते हैं। तो ये 3 कर्म है ना, तीन तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कर्मों को काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो वो करते हैं सिर्फ उसकी काउंटिंग करते हैं, जो मन में बोलते हैं, कितना भरा भूला कैसे कैसे वर्ड, हार्श वर्ड, या फिर बहुत ख़राब वर्ड जो कह लो किसी पर्सन के लिए या किसी के लिए भी यूज़ करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले तक तो बात पहुंची नहीं है, सामने वाले को पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको आपकी जो बातें हैं, एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, और है, वो समझ में आ जाती है, ठीक है। इंट्यूटिवली, सबकॉन्शियसली वो सामने वाले तक चली जाती, वो एनर्जी चली जाती, वो पिकअप कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। इसीलिए जो होता है ना कि हमें किसी को देख करके या उसके पास भी हो करके नहीं इसे बात करना नहीं, इसके साथ रहना नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो वो इंसान आपसे ऐसे वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। भले उसको पूरी तरीके से क्लियर ना हो, लेकिन उसको अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, इसे बात करना ठीक नहीं है, तो दूर होता जाएगा आपसे, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ होती है, तो उस इंसान के पास भी जाता है। एंड गॉड को तो सब कुछ पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है ना, आप बोल क्या रहे हो और आपकी सोच क्या है। तो आप जो बोल रहे होते हो, जो सोच रहे होते हो, ठीक है, पहला जो आप सोच रहे होते, जो आप बोल रहे होते हो और जो आप कर रहे होते हो, तीनों सेम होना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा भी होता है ना कि हम बोलते हैं या लोग उससे सुनते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ बट कर नहीं पा रही हूँ, फॉर सम रीज़न, कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, सिचुएशंस या फिर वीकनेसेस, ठीक है। और उस चक्कर में, वीकनेसेस के चक्कर में या अपनी शैडो सेल्फ के चक्कर में, हमारी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी वजह से या फिर पास्ट एक्सपीरियंस, एनीथिंग, ठीक है, उसकी वजह से हम गलती करते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को लेके आप किसी सामने वाले का नुकसान नहीं कर सकते, हर्ट नहीं कर सकते,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, बट किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ है। तो वही है कि आपका कर्मा किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए। तो आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक 24 आवर जो भी आप करते हो वो एक एक कर्म आपका डिसाइड होता है, ठीक है। आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में बुरा सोचेगा, वो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही एक्ट करेगा आपके साथ, ठीक है, उतना ही आप वो करेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और इवन जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी आप उनके बारे में भी ना बुरा सोचना है, ना कहना है और ना ही करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ का कर्म हो या कुछ और हो, एनीथिंग, या वो पर्सन ही वैसा हो, या उसके संस्कार या उसकी जो लाइफ स्टाइल है या वैसे माहौल में, वैसे इन्वायरमेंट वो बचपन से जिया हो, उसके साथ वैसा बुरा हुआ हो, ठीक है। या फिर वो इंटेंशनली ना कर रहा हो लेकिन हो गया बस, होकर, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना कि जब इंसान परेशान है, सैड है, दुखी है या हर्ट है, तो ना चाहते हुए भी वो और लोगों को हर्ट कर देता है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट रहता है, इरिटेट रहता है, गुस्से में रहता है। एंड सबसे ज़्यादा जो है लोग गलती दो ही चीज़ में सबसे ज़्यादा करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सैड हो और दूसरा बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्योंकि उस समय समझ में कुछ भी नहीं आता, इंसान गुस्से में क्या बोल देता है, क्या कर बैठता है, और उसको मतलब उस चीज़ के लिए वो लाइफ टाइम रिग्रेट करता है कि मैंने ये क्यों किया। एंड और भी ज़्यादा रिग्रेट इसलिए करता है क्योंकि पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो और कुछ चीज़ें आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि मूव ऑन कर लो, लेट गो कर दो उस बात को, सिचुएशन, उस इवेंट को, ठीक है। तो ये होता है। तो आपको अपना कर्म वो नहीं करना है, ठीक है। तो आपके जितने अच्छे कर्म होंगे उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, और अब मतलब आप जो अबंडेंस चाहते हो, खुशियाँ चाहती हो, वो आपको मिलेगा। देखो, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा क्यों होगा, राइट? हाँ, देखो कुछ केस में ये होता है कि चलो आपको लाइफ या यूनिवर्स, गॉड कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है और उसमें भी आपकी भलाई ही होती है, ठीक है, क्योंकि आप उससे स्ट्रांग बनते हो, बेटर बनते हो, ठीक है, आपका हायर वर्जन, हायर सेल्फ क्रिएट होता है, ठीक है, आप गॉड, यूनिवर्स, सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप इम्प्रूवमेंट होती है आपकी, ठीक है। चाहे आप फिज़िकली ग्रो करो, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, या फिर आप जॉब, करियर, किसी भी तरीके से, तो कई बार बैड एक्सपीरियंसेस ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सक्सेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो कई बार गिरना फिर उठना ज़रूरी होता है, ठीक है, ठोकरें लगनी ज़रूरी होती है, तभी हमें रियलाइजेशन होती, समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जब हम पे बीतती है तो हमें समझ में आता है कि हम जो सोचते हैं कि इतना दर्द होता होगा, उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है, कि इंसान का जीने का ही मन नहीं कर रहा, रहने का ही मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ओके। तो कई बार हमें वो चीज़ें जब हम पे बीतती है तभी हमें समझ में आती है, ओके। तो कुछ चीज़ें होना ज़रूरी होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि हम जिसको अच्छा समझ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं वो हमेशा अच्छा हो, और जिसको बुरा समझते रहते हैं वो बुरा हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको जज भी नहीं करना है, तो आपको अपनी छोटी छोटी हर कर्म को आपको मतलब ध्यान देना होगा, अवेयरनेस रखनी होगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जब आप छोटे होते, बच्चे होते, आपको एक पल के लिए माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपसे होप बढ़ जाती है लोगों की, ठीक है। एंड अगर आपका पर्पस ये बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी है, तो और ज़्यादा, इवन अगर आप शुरुआत से बहुत अच्छा करते हो, आपकी स्किल्स अच्छी है, या फिर आप अच्छे पर्सन हो, आपने बहुत मेहनती हो, या फिर आपने मतलब हमेशा बेस्ट रिज़ल्ट दिया है, ठीक है, तो लोग यही चाहते हैं कि आप और अच्छा करें, और ग्रो करें, और टॉप पे जाए, ठीक है, और उससे जाए। अगर आप इतना कमा रहे हो तो आप और इतना कमाओ, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ओके। तो आपको कहीं पे भी गलती नहीं करनी, मतलब ऐसा कि आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है,
ओके। तो ये आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। अगर जिसको अबंडेंस चाहिए तो अपने अभी सिर्फ 2024 आने में बस कुछ ही दिन है। आज 2 दिसंबर है ना, राइट? या 2 दिसंबर है। तो मुश्किल से अपना 31 का मन है तो 29 डेज़ बचे हुए, ठीक है। और वो भी कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओके। और वैसे भी जो विंटर सीज़न होता है वो बहुत मतलब दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, तो बहुत जल्दी निकलता है। सुबह से शाम कैसे हो गई, रात कैसे हो गई पता ही नहीं चलता। तो दिन बस वैसे ही निकल रहे हैं। वो एक बोलते हैं ना जिसमें रेत फिसलते जाती है, ठीक है। तो बस वो एकदम स्पीड से निकल रही है, ठीक है। ये पानी एकदम बहुत तेज़ी से बह रहा है। फ्लो बहुत तेज़ है, बहाव बहुत तेज़ है इस टाइप से, ठीक है। तो दिसंबर बीतने में मतलब कुछ ही टाइम है, कुछ ही पल है शेष है ना, बाकी है। तो बस अपना जो भी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल भी 2024 के लिए बिल्कुल भी बचा के मत रखिए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, मतलब टाइम मतलब क्या, ज़िंदगी, आपका एक एक पल कीमती है। तो किसी को भी अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट ये सब कुछ देने से पहले सोचिए कि वो पर्सन डिज़र्विंग है क्या, उसे मेरा टाइम मिलना चाहिए, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अपनी एनर्जी देना चाहिए नहीं, उस पर वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, सामने वाला आपको दे रहा है या नहीं, वो इस लायक है भी या नहीं। कई बार ठीक है एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका मिसयूज़ कोई ना करे, आपका टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के वो करना है, ठीक है। इसमें भी अगर आप मान लो आप गलत इंसान को दे रहे हो और आपका नुकसान हो रहा है तो भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको भगवान ने बनाया है आपके जीने का, आपकी ज़िंदगी का, आपके होने का रीज़न है, पर्पस है। आप यूं ही नहीं आए हैं, बेवजह नहीं आए, बेवजह आपको भगवान ने ऐसे ही क्रिएट नहीं कर दिया है। ओके। सो जब आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करें या टाइम को वेस्ट करें, एनर्जी को वेस्ट करें, तो आप गॉड, यूनिवर्स का मतलब आप एक तरीके से वो कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या उनकी जो दी हुई देन है, गिफ्ट है, या फिर ये जो कहते हैं ना कि आपका जो शरीर है वो मंदिर है और आपका जो आत्मा है वो आपका गॉड है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से आप उसके साथ मतलब गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, समझना है, अवेयरनेस रखनी है, और एकदम सही राइट कर्म करने हैं और राइट टाइम पे करना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ठीक है। क्योंकि जब हम ज़िंदगी इसलिए छोटी है क्योंकि भगवान ने हमें जितने भी दिन के लिए दिया है, साल के लिए दिया है, टाइम के लिए दिया है, वो है, ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। बट क्योंकि हम जीना ही लेट सीखते हैं, ठीक है। हमें हमारी जो इंटरवल की मूवी वो ख़त्म हो चुकी होती है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि ओ माय गॉड, OMG, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, मुझे ये करना था, मैंने क्या किया, ठीक है। तो ज़िंदगी है बहुत सुंदर, लेकिन हम हेल खुद बनाते हैं, और या फिर और लोगों को बनाने देते हैं। और लोग जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो जो करने दे रहे हैं वो भी हमारी ही गलती है, ठीक है। तो फर्स्ट यू एक्सेप्टेड कि यस ये मेरी गलती है, तभी आप सुधार कर पाएंगे, वो चेंज कर पाएंगे। जो लोग चाहते हैं ना कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, सुंदर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा पार्टनर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए, फैमिली ऐसी हो जाए, ये वो, तो उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। वो जो मेहनत है ना वो खुद करनी पड़ेगी। कोई और आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, नो वन, नेवर, ठीक है। वो कहता है ना आपकी लाइफ कौन चेंज कर सकता है, तो आईने में देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ आप हैं और आप ही कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अंदर वो विश्वास, कॉन्फिडेंस, फेथ लेके आइए कि यस मैं कर सकती हूँ, ठीक है। चाहे जो भी हुआ हो आज के 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, एनीथिंग, ठीक है। बुरे से बुरा जो भी हुआ हो गया, होना था, अब नहीं होगा, क्योंकि मैं बुरा होने नहीं दूंगी, करने नहीं दूंगी, ठीक है। और यस अच्छा होगा क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किया, सबके साथ अच्छा किया है, तो मुझे अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। एंड यस आपको डाउट नहीं रखना। जो लोग डाउट, संदेह करेंगे तो वो चीज़ नहीं होती फिर, ठीक है। मान लो जिस चीज़ के लिए भी मेहनत करो और फिर आपको डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, कब होगा, कितने टाइम में होगा, ये नहीं हो रहा है, तो वो पेशेंस उनका वो हो जाता है, ठीक है, लूज़ कर देते हैं। एंड देन वो चीज़ होने वाली होती है और वो गिव अप कर देते हैं, इसलिए वो नहीं होती,
ठीक है। तो आपको गिव अप किसी भी चीज़ पे नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, ओके। और गिव अप करना भी है तो उस चीज़ के लिए करना होता है जो हमारे लिए नहीं बना है या नहीं है, चाहे वो जॉब हो, पर्सन हो या कुछ और चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत गलत इंसान है, अब उसके साथ आपको क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी करके आप नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि रहना तो आपको उसके साथ है, ओके। तो इस तरीके से कोई जॉब आपका पूरा मतलब आपकी हेल्थ ख़राब करी, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आपकी मतलब सब कुछ आप दूसरा वर्क नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना आप फैमिली टाइम दे रहे हो, ना पर्सन को दे पा रहे हो, ना आप खुद का ख्याल रख पा रहे हो, आपकी हेल्थ भी डाउन हो रही है, प्लस आपको इनकम भी नहीं मिल रही है, तो वो जॉब, वो करियर आपके लिए नहीं बना, वो फील्ड आपके लिए सही नहीं है। तो उस चीज़ पे आप गिव अप कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और जो आपके लिए है उस डायरेक्शन में जाइए, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे जो आप वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। जो फ्रूटफुल रिजल्ट जो आप चाहते हो, जो अबंडेंस खुशी आप चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। बस आपको विश्वास रखना होगा, फेथ रखना पड़ेगा, और पेशेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। तो आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, और जो भी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है। 2024 के लिए नहीं बचना है, क्योंकि आपका जो देखो, जो आप कहते हो ना कि सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, तो आपका जो 2024 के लिए है ना, उसके लिए भी सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड है। तो आप जो 2023 का जो वर्क है 2024 पे जब लेके जाओगे, तो आपके पास इतना ज़्यादा वर्क का प्रेशर हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चीज़ें कंप्लीट कैसे करूँगी। आपके पास जो टू डू लिस्ट बोलते हैं ना, कि इतना सारा वर्क करना है, आपका जो टारगेट है वो आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको 2023 का जो भी वर्क है वो कंप्लीट करना है, जितनी जल्दी हो सके वो कर लेना है, ठीक है, ताकि 2024 के लिए नहीं बचे, क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। जब मैं लास्ट अभी जो नवंबर के पहले अक्टूबर से कि मुझे कहा जा रहा था, बार बार ये गाइडेंस ये इस तरीके से मिल रहा था कि अपनी टू डू लिस्ट बनाए, अपना जो टारगेट बनाए, गोल बनाए, विजन बनाए, ठीक है, 2024 के लिए बनाए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, ठीक है। एंड देन मुझे जब समझ में आया, इधर उधर से गाइडेंस लिया, रिसर्च किया, मैंने वीडियोस वगैरह सुनी, क्वेश्चन आंसर्स किए, डिस्कशन किया अपने साथ और लोगों से, मतलब सारा रिसर्च वर्क किया कि क्या करना है मुझे। तो मुझे जब समझ में आया, तो मुझे ये समझ में आया कि ओ माय गॉड, OMG, इतना वर्क है 2024 के लिए, मतलब इतना कुछ करना है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि 2023 का जो इतना सारा वर्क है वो तो है, जो मुझे अभी कंप्लीट करना है, प्लस 2024 का भी है, ओके। सो एन्जॉयमेंट, फ्री टाइम उसमें भी मिलेगा, बट जो वर्क है वो भी बहुत है, सब कुछ डिसाइडेड है, हर मंथ के लिए, हर दिन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये जो रियलाइजेशन हुई, मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकती कि चलो यार थोड़ा सा ये जो 2 काम है या 10 काम है या ये जो वो है वो मैं जनवरी में कर लूँगी या फरवरी में कर लूँगी या 2024 में कर लूँगी, नहीं हो सकता। अगर मैं ले जाऊँगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, या फिर मुझे मैनेज करने में, सब कुछ हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, कि इवन अगर हो सकता है मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना कम वर्क होता है आप उतने अच्छे से आप मैनेज कर पाते हो, वर्क कर पाते हो, और अपने लिए भी आप टाइम निकाल पाते हो, या फिर आप कुछ और करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है कि आपको 2024 के लिए कुछ भी शेष बचा के नहीं रखना है, सारे अपने जो काम है, पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कीजिए, प्लस आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है किसी भी तरीके से, जो मैंने बताया कि ना बोल के, ना कह के, ना करके, ठीक है, ना इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली भी नहीं करना है, और अनजाने में भी नहीं करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से किसी भी तरीके से नहीं करना है, किसी का भी नुकसान नहीं करना, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ उससे ध्यान से सुनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाला जो ईयर है, साल है, वो है 2024, ठीक है, 2024। तो जब उसका हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 0 + 2 + 4, ठीक है, तो 0 को तो 0 ही ले लीजिए, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, ठीक है। अब 8 जो नंबर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर होता है, ठीक है, एंड ये स्पिरिचुअलिटी में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो 8 नंबर है वो
बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलग बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ओके। सो जो 8 नंबर है, अगर मैं उसको, जो 8 सीधा है, ठीक है, 8 जो होता है वो कर्मा का नंबर होता है, ठीक है। जो शनि देव को जो बोलते हैं ना कर्मा का नंबर, वो नंबर होता है। अब उस 8 को जो सीधा है, मैं उसको इस तरीके से स्ट्रेट वो में करूँ, ठीक है, उल्टा थोड़ा घुमा दूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट में करूँगी तो वो क्या बनता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे उसके कर्म मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे कर्म मिलेंगे, आपको जो अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, भर भर के अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। पूरा साल आपका एकदम खुशियों से, इंजॉयमेंट से सब कुछ बीतेगा, सेलिब्रेशन से, आप हैप्पी रहोगे, हैप्पीली बीतेगा। लेकिन अगर आपका कर्मा गलत है, मान लो आपने दिसंबर में कुछ गलत कर दिया, तो आपको जनवरी में या फरवरी में कभी भी वो मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो कर्मा का नंबर होता है, और ये जो पूरा साल होगा उसमें ये होगा कि आपने जो पिछले सालों में, पिछले मंथ में जो भी किया होगा उसका आपको कर्म मिलेगा। तो आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। वो कहते हैं ना, जो जैसा बोता है उसको वैसा ही मिलता है। तो अच्छा अगर आप बीज बोएंगे तो आपको उसके अच्छे, मतलब आपको जो पेड़, जो फल जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। अगर आपने, कहते हैं ना कि वो बबूल, आई थिंक, आई डोंट नो, सॉरी, ठीक है, अगर आपने वो कांटे वाले पौधे लगाए तो वो कांटा हो सकता है आपको ही चुभ जाए। देखो, जो कांटे वाले पौधे होते हैं उनके भी फ़ायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के लिए गलत करोगे, ठीक है, कड़वा बोलोगे या कड़वा कुछ, तो हो सकता है आपको भी वो सुनने को मिले। समझ में आ रही बात? आई एम सो सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही होंगी तो, मतलब अगर मेरा टोन अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आपको अच्छा करना है, ठीक है, अच्छे कर्म करना है, सही कर्म करना है। और ये सबको पता होना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या, आपको सही और गलत में भी फ़र्क करने आना चाहिए, ओके। और इसके लिए आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, गॉड, यूनिवर्स से पूछिए, ओके, या फिर आप जिसमें भी मानते हो, ठीक है। सबके अपने अपने वो हैं, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ आपको करनी है। हाँ, तो अपने कर्मों पे विशेष कर, है ना, स्पेशली ध्यान देना है, फोकस रखना है। तो जो मैं कह रही थी कि 8 बनता है, ठीक है, तो 8 जो है कर्मा का नंबर होगा। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा, ठीक है। और जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे तो वो इन्फिनिटी बनता है, तो उतनी अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। और जो अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन जो भी आप करेंगे उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बस आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपका जो बुरा कर्म है अब इतना भर गया है, वो जो कह लो कि वो इतना ज़्यादा हो गया है, वो छलक रहा है, ठीक है, मान लो मटके में है, उसमें अगर आपका जो बुरा कर्म है वो छलक रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपने गलत किया है, तो उसका कर्म आपको मिलेगा, ठीक है। और मान लो आपके अच्छे कर्म जो है वो छलक रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके भी मिलेंगे। तो इस तरीके से बारी बारी जो है कर्मा मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट जो दिसंबर चल रहा है उस पर भी किसी गलत नहीं करना है, और पूरे 2024 तक आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसको ना कहीं पे वो कर लो कि गलती से भी गलत नहीं करना है, क्योंकि वो मंथ ही है, कर्मा का मतलब मंथ, साल है, जो करोगे वो मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड जो 2023 उसको मैं बता देती हूँ, उसका जो जैसे 2023 था वो था अपना 2 + 0 + 2 + 3, है ना, 2 + 2 4, 4 + 3 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का। तो सबकी लाइफ में आप, किसी की लाइफ में बहुत सुंदर रहा होगा, किसी की लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आए होंगे, या फिर बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हुए होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, या वैसे वीडियोस सुन रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, या फिर उसकी ओर झुक रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कुछ लोग के लिए 2023 टफ भी रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप अवेकन होते, आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी स्पिरिचुअलिटी की आप ओर जाते हो और डीप में जाते हो, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपने जो सुनी नहीं होती है ना, वो सब कुछ पता चलता है आपको, ओके। सो 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, रेडी रखिए, ओके।
ओके। और बस इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, आने वाला साल बस आपका ही हो, ठीक है। हर दिन आपका हो, हर दिन आपका नाम हो। ओके, आपके नाम की जयकारा हो, मतलब आपको वो जो नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आपको मिले। ओके, तो बस रेडी रहिए। ओके, सो ये आपको करना है। और अबंडेंस के लिए मैं कुछ और बताना चाहूँगी कि जो अबंडेंस के जो देवी देवता हैं, ठीक है, वो है लॉर्ड विष्णु और माता लक्ष्मी, ठीक है। सो सभी जानते हैं, तो जिनको अबंडेंस चाहिए तो उनकी पूजा करना शुरू कर दें, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके, कि अपने मंदिर क्लीन, अपने घर को क्लीन रखना है, मंदिर को क्लीन करना है, ठीक है। अच्छे से पूजा कीजिए, ठीक है। या फिर जो लोग मतलब ये आपके ऊपर है, ठीक है। और जो लोग नहीं मानते ये पूजा वूजा में, जो सिर्फ यूनिवर्स को मानते, तो वो सिंपली प्रे कीजिए, ठीक है। तो आप लॉर्ड विष्णु एंड माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और देखो, जो आपके जो मंदिरों में, घरों में जो माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होगी या फ़ोटो होगी, तो उसमें ये विशेष ध्यान दें कि वो माता लक्ष्मी जो है मैया बैठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहे, कभी छोड़ के ना जाए, ठीक है। लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो उसके लिए आपको जो फ़ोटो है वो आपको वैसी ही रखनी है कि बैठी हुई लक्ष्मी हो, ठीक है। तो एक फ़ोटो में जो इसमें आती है कि लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणेश जी की, वो फ़ोटो है, वो भी बेस्ट है। और आपको अब क्या चाहते हो कि हमेशा माता लक्ष्मी बनी रहे, तो माता लक्ष्मी कहाँ रहती है? लॉर्ड विष्णु के पास, लॉर्ड विष्णु के साथ, ठीक है। और माता लक्ष्मी जो है सदा लॉर्ड विष्णु की सेवा करते रहती है। तो बस आपको आपके घर में वो वाली फ़ोटो आप रखिए जिसमें लॉर्ड विष्णु और माता लक्ष्मी साथ में हों, ठीक है। दोनों बैठी हुई होनी चाहिए। और ओके, देखो इसका ये है कि जो जिसमें खड़ी हुई होती है, तो वो जो मैया उसमें वो चंचल होती है, वो जो लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है, ठीक है। वो जो लक्ष्मी होती है वो क्या होती है? चंचल होती है, तो वो चली जाती है, ठीक है। वो मतलब धन आया, लक्ष्मी आई और फिर चली गई, ठीक है, चंचला लक्ष्मी, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि मैया लक्ष्मी साथ रहे, हमेशा साथ रहे, तो इसके लिए आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, ठीक है। चाहे ओके, तो आप पूजा कर सकते हो जिस तरीके से भी आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, उस तरीके से आप पूजा कीजिए। आप उस मंदिर को सजा सकते हैं, वहाँ पे रंगोली बना सकते हैं, ठीक है। आप डेली वहाँ पे सुंदर सा जो चौक पूरते हैं ना आटे से, है ना, चावल के आटे से, वो कर सकते हो। या फिर सुंदर सी रंगोली बना ली, ठीक है। वहाँ पे आप दीप जला सकते हो। कुछ लोग आटे पे भी मतलब दिया जलाते हैं, वो कर सकते हो आप। ओके, डेकोरेट कर सकते हो आप, ये चीज़ें हैं। प्लस आप जो है जो भी उनके चढ़ावा चढ़ता है वो आप कर सकते हो, भोग लगा सकते हो, ठीक है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। आपको मतलब बहुत वो नहीं करना है, बट आप ये सिंपल कर सकते हो। और इसके लिए आप ईज़िली मतलब टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। भगवान के लिए डेफिनेटली आप टाइम निकाल सकते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको मेवा मिले, तो थोड़ा सा तो आप वो कर सकते हो ना। आपको भगवान इतना कुछ दे रहा है, ठीक है, सब कुछ। इवन जो वीडियो सुन रहे हो, सारी चीज़ें जो भी आपके आसपास है, एवरीथिंग सब कुछ भगवान का ही दिया हो, तो भगवान के लिए बस थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो उनकी सेवा कीजिए। चाहे वो आप मंत्र के थ्रू करो या फिर उनके मंत्र लिख करके करो, जैसे भी आपको मतलब बनता है, जमता है, जो आपको सही लगे, जिस तरीके से आप करते हो, ठीक है। मैंने ये कुछ तरीके बताए हैं जो मैं करती हूँ, ठीक है। बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है। सबकी पूजा करने की, आराधना करने की, प्रे करने की अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो दिल से शिद्दत से, है ना, अपने मन से भगवान पे आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए, है ना, समर्पित होते हुए उनकी सेवा कीजिए, ओके, उनके प्रे कीजिए। तो जो अबंडेंस आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, ठीक है।
ओके। जैसे अबंडेंस का जो मंत्र होता है माता लक्ष्मी का, ओम मनी पद्मे हम, ठीक है। तो चाहे तो आप 108 बार का जाप कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। मुझे लिखना ज़्यादा इजी लगता है तो मैं बोलती भी जाती हूँ मन में और लिखते भी जाती हूँ, ठीक है। वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से, रेड कलर का पेन जो है मैनिफेस्टेशंस के लिए होता है, उससे मैं लिखती हूँ, ठीक है। 108 बार कंटिन्यू में लिखती हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। प्लस माता लक्ष्मी का जो मैं एक और करती हूँ कि ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजननी नमो नमः। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजननी नमो नमः, ठीक है। ये भी आप चाहे वो मतलब उनका जाप कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, ठीक है। प्लस जो विष्णु भगवान का और जो अबंडेंस के लिए जो कहा जाता है वो है ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, ठीक है। तो आप विष्णु जी की कर सकते हो, ठीक है। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो कान्हा जी का वो नाम है ना, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। सो कान्हा जी का भी है, बट अभी मैं विष्णु माता विष्णु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही बता रही हूँ, ओके। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनकी आराधना कीजिए, आप पे सदा लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, ओके। और ये आपको हर जो भी आप करें वो विश्वास के साथ करेंगे, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता, ओके। फेथ रखिए, विश्वास रखिए, समर्पित रहिए। और ये भी आपको नहीं सोचना है कि ये कब होगी, ठीक है। आपको लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है कि भगवान को जब सही लगेगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे वो दे देंगे। जब उन्हें राइट टाइम लगेगा, परफेक्ट टाइम लगेगा और जिस तरीके से वो देना चाहते हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको सोचने का, ये आपका काम नहीं है सोचने का, ठीक है। वो भगवान कर देंगे, ठीक है। बस आपको अपना काम करना है, ठीक है, और खुश रहना है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी हाई रहनी चाहिए, हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी कैसे रहे उसकी और मैं वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ओके। सो ये आपको करना है, जस्ट 1 मिनट, ओके। और यस, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि आप हर दिन आप छोटी बड़ी हर चीज़ जो आपके पास उसके लिए थैंक्स कीजिए। चाहे वो एक पल का खाना हो, ड्रेसेस हो, चाहे और जो भी चीज़ है, ठीक है। चाहे पार्टनर हो, पर्सन हो, फैमिली हो, घर हो, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो, उसके लिए भी थैंक्स कीजिए, ठीक है। आप बाहर में तो नहीं है ना, ठीक है, सड़कों पे तो नहीं घूम रहे हैं, तो उसके लिए भी वो कीजिए। क्योंकि सोचिए जो जब हम देखते हैं जो ठंड में जो लोग सोते हैं तो कितना वो लगता है कि हमारे पास हम आराम से ब्लैंकेट लेके, कंबल लेके, साल लेके ओढ़ के मस्त सो जाते हैं निश्चिंत होके। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें, जो एनिमल्स हैं, जो लोग हैं, ठीक है। तो आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो आपका जो ध्यान जो और लोगों को देख के जो नहीं दिया उन पे जाता है ना, तो वहाँ से ध्यान हटा करके, फोकस हटा करके जो आपको मिला है, जो आपको दिया है भगवान ने, और जो आप खुद अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो आपको भगवान देना चाहता है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। क्योंकि ये वीडियो भी आपको अगर मिली है तो ये भी भगवान चाहता है, इसीलिए ये आपको मिली है, समझ रहे हो। सो आपको क्या करना है कि आपको हर चीज़ के लिए थैंक्स कहना है, छोटी छोटी हर चीज़ के लिए। तो आपके पास आज जितना है उससे कई ज़्यादा हो जाए, कई गुना हो जाएगा, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, भर भर के। जो कहते हैं ना अबंडेंस मिलेगी, कहते हैं ना कि भगवान जब भी देता है, देता चप्पड़ फाड़ के है, ठीक है। तो भगवान हो सकता है आपकी परीक्षाएं ले रहा हो इस टाइम पे, तो जब आप परीक्षाएं में पास हो जाएंगे तो फिर आपको भगवान वो जो वरदान है, ब्लेसिंग्स है, वो आपको देंगे, ठीक है। आपका जो गिफ्ट है, रिवॉर्ड है, ठीक है, वो आपको मिलेगा,
ठीक है। तो बस विश्वास रखिए, फेथ रखिए, ओके। आपकी मेहनत का कहते हैं ना एक ज़रिया, एक वो भी ऐसे ही नहीं जाएगा, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, ठीक है। भले दुनिया को ना समझ में आए और लोगों को ना समझ में आए, लेकिन उन्हें तो पता है ना सब कुछ, ओके। तो ये आपको करना है। और जो एक और चीज़ जो अबंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत ही रेडी करके रखें, तैयार करके रखें। क्योंकि देखिए, आप जो देखेंगे माता पार्वती हो गई, माता लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, ठीक है, ये बहुत मस्त मतलब एकदम तैयार होके रहती है, ठीक है। स्पेशली माता लक्ष्मी अबंडेंस की देवी है, प्रॉस्पेरिटी की। वो जो है पूरा ऊपर से नीचे तक बहुत ही सुंदर साड़ी में पूरा अपना जो गहनों से वो लदी होती है, पूरा गहने उन्होंने वियर किया होता है, पहना होता है, ठीक है। पूरे बाल वाल सब कुछ बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी एकदम रेडी रहना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए हैं, आपके बाल संवरे नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके। तो जो गर्ल्स है स्पेशली उनको भी एंड बॉयज़ को भी, ठीक है, कि आपको अपने कपड़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। आप जॉब, बिजनेस, करियर या कोई भी फील्ड में हो तो आप बहुत ही प्रोफेशनल रहते हो ना, बहुत ही रेडी हो कर के, कि आज फॉर्मल पहनना है आपको। अब ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं जा सकते बिल्कुल भी, ठीक है, चाहे वो सेमिनार हो या फिर कुछ भी कुछ प्रोग्राम्स हो, ओके, ओकेज़न हो, फंक्शंस हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अप टू डेट रहना है, रेडी रहना है, ठीक है, अपने हायर सेल्फ, हायर वर्जन में, मतलब आपको अच्छे से रहना है, ठीक है, रेडी रहना है। ये नहीं कि आपके बाल बिखरे पड़े हैं, आपके कपड़े वो हुए हैं, ठीक है, कटे छटे हैं, इस तरीके से नहीं करना है, ओके। और गर्ल्स के लिए मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी, वो जो सोचती हैं कि उनका पार्टनर किसी और के पास ना जाए, उनके साथ रहे, उनकी बात माने, उनका वो करे, ठीक है। तो आपको जो है जैसे माता लक्ष्मी जो होती है ना, उनका एक आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा करती रहती हैं, ठीक है, ओके। तो वो जो है उनके पैरों को दबाते रहती, तो आप भी अपने जो अपना पतिव्रता धर्म निभाएं, आपके जो भी आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है वो कीजिए, ठीक है। और अपने आप को सच संवार के रखिए, ठीक है। अलक्ष्मी का रूप आपको नहीं बनना है, ठीक है। एक इसकी स्टोरी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ कि आप जो चाहते हो कि आपका पार्टनर किसी और के पास ना जाए, क्योंकि वो ये भी एक अबंडेंस में आता है, राइट, ठीक है। हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारा पार्टनर का प्यार मिले, तो आपको अपने पार्टनर की सेवा भी करनी, उनका सम्मान भी करना है, उन पे विश्वास भी रखना है, ताकि वो किसी और के पास ना जाए, ठीक है। और अपने आप को अप टू डेट रखना है, रेडी रखना है, मतलब इतना कि उन्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही ना हो, और गलती से भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। एंड बॉयज़ है तो वो भी अपना बाल वाल, शर्ट वर्ट प्रॉपर मतलब बना के रखे, रेडी रहे, ठीक है। पार्लर वालर जाए, ओके, हेयर स्टाइल करवाए, जो भी वो करते हैं, ओके, ओके। सो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। So thank you everyone, thank you so much, love you all, bye bye, take care, god bless you to you all, thank you so much, thank you very much.